इकोनॉमिक्स के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। Component of balance of payment account. There are two components of balance of payment account. Number one, current account of balance of payment, and second is capital account of balance of payment. First is current account of balance of payment. Current account of balance of payment एक रिकॉर्ड है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड है ऑफ ऑल दोज ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन बिटवीन अ रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सारे ट्रांजैक्शन एक कंट्री का किसी दूसरे कंट्री के साथ जितने भी लेन देन होते हैं उसका हिसाब किताब रखता है। Current account and accounting records of all those transactions between the residents of a country and rest of the world। जितने भी लेन देन एक देश का किसी दूसरे देश के साथ में होता है उसका सारा हिसाब किताब रखता है कौन? करेंट अकाउंट। विच डू नॉट कॉजेज, और साथ ही साथ एसेट और लायबिलिटी में जो चेंज होता है उसका ये कारण नहीं है। एंड विच डू नॉट कॉजेज अ चेंज इन, जितने भी लेन देन होते हैं उसके चलते एसेट और लायबिलिटी में चेंज नहीं होता है। किसका? रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री का और गवर्नमेंट का। जिस देश का किसी दूसरे के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उससे उस देश का, उस कंट्री का, उस गवर्नमेंट का जो एसेट और लायबिलिटी है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। ऐसे हिसाब किताब रखने वाले को बोलते हैं करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एक देश का दूसरे देश के साथ जितना भी लेन देन होता है, ऑल दोज ट्रांजैक्शन विच डू नॉट कॉजेज चेंज इन एसेट और लायबिलिटी। लेन देन होगा लेकिन उस लेन देन से उस कंट्री का जो रेसिडेंस कंट्री है या उसका जो गवर्नमेंट है उसके एसेट और लायबिलिटी में जो चेंज होगा उसका कारण ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ऐसे रिकॉर्ड रखने वाले को बोलते हैं करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। Current account contains the receipt and payment relating to all transaction of visible item, invisible, unilateral transfer, income from the investment and work। ये जो करंट अकाउंट होते हैं, ये जो भी रिसिप्ट करंट अकाउंट में हिसाब किताब रखता है क्या चीज का? जो भी रिसिप्ट होता है या पेमेंट होता है, किससे रिलेटिंग? ऑल ट्रांजैक्शन, जितने भी लेन देन होते हैं एक कंट्री का दूसरे कंट्री से, उस लेन देन में जो भी रिसिप्ट या पेमेंट होता है ये करंट अकाउंट उसका हिसाब रखता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखता है। विजिबल आइटम का, ये जो लेन देन में क्या होता है? विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क। इसमें जितने भी लेन देन होते हैं इसमें रिसिप्ट और पेमेंट होता है, वो सारे का हिसाब किताब कौन रखता है? करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट।
Next is component of current account. There are 4 components of current account. Number 1, export and import of goods, export and import of services, receipt and payment of unilateral transfer, and income. Export and import of goods. In foreign trade, export and import of goods have a major share. जब हम विदेशी व्यापार की बात करेंगे तो उसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो गुड्स होता है, एक देश का दूसरे देश के बाहर या दूसरे देश का अपने देश में जो गुड्स का लेन देन होता है, विदेशी व्यापार में इसका बहुत बड़ा हाथ है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट इज मेजर शेयर इन फॉरेन ट्रेड। अगर हम विदेशी व्यापार की बात करेंगे तो गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये विदेशी व्यापार में बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा शेयर है इसका। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स का विदेशी व्यापार में मेजर शेयर है। सो देयर विल बी इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। ये जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं विजिबल गुड्स का, उसके चलते किसी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो भी है और फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो भी है। दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज का रिसिप्ट भी होता है और फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट भी होता है। सेकेंड, the payment for imports is written on the negative side or debit items. जब हम पेमेंट करते हैं, इंपोर्ट होगा तो पेमेंट होगा, जब इंपोर्ट होगा तो नेचुरली पेमेंट होगा। तब क्या करते हैं, जब हम पेमेंट करते हैं तो इसको कहाँ लिखते हैं, नेगेटिव साइड में। जब हम पेमेंट करते हैं तो उसको कहाँ लिखते हैं, नेगेटिव साइड में और डेबिट आइटम में लिखते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम रिसिप्ट की बात करेंगे तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, पॉजिटिव साइड में। और कौन आइटम होगा, क्रेडिट आइटम होगा। नंबर 4, बैलेंस ऑफ दिस विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस है तो उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। सेकेंड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जब भी सेल एंड परचेज होता है सर्विसेज का, देन there is receipt and payment of foreign exchange। जब भी किसी रेसिडेंस ऑफ कंट्री के द्वारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ सेल और परचेज होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है सर्विसेज का, देन देयर विल बी रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ foreign exchange. That means there is inflow and outflow of foreign exchange. अगर पेमेंट होता है, अगर फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट होता है फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, नेगेटिव साइड में लिखते हैं या डेबिट आइटम में। ठीक उसी तरह से अगर फॉरेन एक्सचेंज का रिसिप्ट होता है
फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव साइड में और क्रेडिट आइटम में। अगर इसमें हम बैलेंस की बात करेंगे कि जो विजिबल हमारा इनविजिबल जो आइटम है, जो सर्विसेज है, अगर उसका हम बैलेंस की बात करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम सर्विसेज और बैलेंस की बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। नंबर 3, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर। नंबर 1, यूनिलैटरल ट्रांसफर इंक्लूड्स गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंस एंड अदर वन वे ट्रांजैक्शन। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंस एंड अदर वन वे ट्रांजैक्शन। दैट मीन्स इसके बदले में करंट में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं होता। ये जो हम गिफ्ट की बात कर रहे हैं, दान की बात कर रहे हैं, कोई पैसा आपको भेज रहा है, इसके बदले में करंट में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो ये जो यूनिलैटरल ट्रांसफर होता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, इसका भी लेखा जोखा करंट अकाउंट में होता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है, करंट अकाउंट इसका भी रिकॉर्ड करता है जो भी यूनिलैटरल ट्रांसफर होता है। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर में क्या क्या आता है? गिफ्ट है, डोनेशन है, रिमिटेंस है, और भी कोई ऐसे आइटम है जो वन वे है। दैट मीन्स जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री को प्रोवाइड करता है तो उसके बदले में कोई सर्विस रेंडर, उसके बदले में कोई सर्विस रेंडर नहीं करता करंट पीरियड में। वैसे आइटम को हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। दिस refers to those receipt and payment which take place without any corresponding service in return in the country। इसमें जो रिसिप्ट होता है या पेमेंट होता है, किसी कंट्री के द्वारा जो रिसिप्ट या पेमेंट होता है, किसका? यूनिलैटरल ट्रांसफर का, तो इसके अगेंस्ट में कोई सर्विस नहीं दिया जाता है करंट पीरियड में, मतलब तुरंत कोई सर्विस नहीं दिया जाता है। नंबर 3, अगर रिसीव ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर हो तो उसको हम लोग लिखते हैं कहाँ दिखाते हैं? पॉजिटिव में दिखाते हैं, पॉजिटिव साइड में दिखाते हैं और क्रेडिट। और अगर पेमेंट होगा, अगर यूनिलैटरल ट्रांसफर का क्या होगा? पेमेंट होगा, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे? नेगेटिव साइड में दिखाएंगे और डेबिट में दिखाएंगे। बैलेंस ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इज बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर। अगर यूनिलैटरल ट्रांसफर का जो एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, अगर वो बैलेंस है, उसके अगेंस्ट में जो रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है, बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर में क्या है? जो इनफ्लो है या आउटफ्लो है, ये अगर बैलेंस है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर। एंड लास्ट इज नंबर 4, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट फॉर इंटरप्राइजेज। इसका भी रिसिप्ट और पेमेंट होता है, इसका भी रिसिप्ट और पेमेंट होता है। अगर हम रिसिप्ट की बात करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो की बात करेंगे, तो उसको हम पॉजिटिव साइड में दिखाएंगे या क्रेडिट में। ठीक उसी तरह से अगर पेमेंट की बात होगी, फॉरेन एक्सचेंज के आउटफ्लो की बात होगी, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड में दिखाएंगे और नेगेटिव साइड में दिखाएंगे। इसके जो बैलेंस होता है, इनकम का जो बैलेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ इनकम इन करंट अकाउंट। थैंक यू।